Welcome again, dear students, and assalamu alaikum. In this very video, I am going to explain you the summary of the poem Wrinkles. This is a poem by Arvind, and this is a poem of class 8th. We have already gone through the poem in an earlier video. You can watch that video. And in this very video, I am going to explain you it is summary. But first of all, we will look at its glossary. There are some words that have been used in this very poem. First of all, it is Radhe. Radhe is a Hindu festival celebrated in Jammu. ये एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जो हिंदू में जो जम्मू में जो हिंदू कम्युनिटी है वो लोग मनाते हैं। तवी इज़ ए रिवर ऑफ जम्मू। जम्मू का एक बड़ा मशहूर दरिया है जो जम्मू से जाके बहता है। मेक बोल्ड मीन्स बिकम कोरेजस, हिम्मत जुटाना, हिम्मत करना। अपरूट मीन्स टू पुल आउट और रिमूव, किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को उखाड़ना, ख़त्म करना। कॉमलीनेस मीन्स अट्रैक्टिवनेस एंड देन देयर इज़ नवरात्रा। नवरात्रा ए फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा। एक फेस्टिवल, एक ये त्यौहार है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो जिस दिन जो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिवा, उसका जो जन्म दिन वो मनाया जाता है। टिंसल मीन्स शाइनिंग डेकोरेटिव मेटेलिक स्ट्रिप्स और थ्रेड्स। ये वो कपड़े पे, कपड़ों पे वो स्ट्रिप्स बनी होती हैं जो बड़ी शाइनिंग होती है, मेटेलिक की होती हैं, ताकि उसमें एक वो डेकोरेशन पैदा हो सके, एक खूबसूरती आ सके। खासकर जो दूल्हा दुल्हन के कपड़े होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये थे, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इस पोइम में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद जो इसकी समरी है जो आज हम देखेंगे, जो पोइम है, द पोइम रिंकल्स इज़ अ डोगरी पोइम जुरियाँ, रिटन बाय अरविंद एंड ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ। एक्चुअली ये जो पोइम है ये डोगरी ज़बान में लिखी गई है। जो डोगरी वो ज़बान है जो जम्मू के इलाके में बोली जाती है। और पोइम का जो असली टाइटल है दैट इज़ जुरियाँ। जुरियाँ हम बोलते हैं जो बुढ़ापे की वजह से वो चेहरे पे वो लकीरें आती हैं, जिनको इंग्लिश में रिंकल्स बोलते हैं। एंड ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ। ये एक्चुअली पोइम है जुरिया, और इट इज़ रिटन बाय अरविंद एंड ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ। और शिवनाथ नाम के किसी दूसरे बंदे ने ये ट्रांसलेट की हैं। फिर द पोइम इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल अकाउंट ऑफ ए सन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज मदर। ये असल में एक बड़ा ही एक जज्बाती यहाँ पे एक नरेटिव है, एक तरह की वो अकाउंट है, बयान है, जो एक बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है। ही सेज दैट ही हैज़ बीन काउंटिंग द रिंकल्स ऑन द फेस ऑफ हिज मदर। ये जो बेटा है ये इसमें कह रहा है कि वो अपनी माँ के चेहरे पे, जो इसके चेहरे पे वो जुरियाँ हैं, द रिंकल्स ऑन हिज फेस, एंड ही हैज़ बीन काउंटिंग देम, वो उनको गिन रहा है। वो देख रहा है कि उसकी माँ के चेहरे पे कितनी जुरियाँ हैं। लेकिन ये पोइम में ये जो जुरियाँ हैं, मैं आपको बताऊं कि ये सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल हुई हैं। असल में यहाँ पे वो कोई जुरियाँ नहीं गिन रहा है, वो देख रहा है कि उसकी माँ को ज़िंदगी में ऐसे कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ी, कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, कौन सी ऐसी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ी, दैट लेड टू दीज रिंकल्स ऑन हिज फेस, जिनकी वजह से उसके चेहरे पे जैसे झुर्रियाँ आ गई या बुढ़ापा आ गया। His mother got her first wrinkle when her father married her and she was uprooted from her home and planted in courtyard of others। जो ये बेटा है वो कह रहा है कि उसकी माँ के चेहरे पे ये पहली जो झुर्री है उस वक्त उसके चेहरे पे ज़ाहिर हुई जब उसके बाप के साथ उसकी शादी हो गई, और उसको जैसे उस पेड़ की तरह अपने आंगन से उखाड़ दिया गया और किसी दूसरे के आंगन में उसको फिर से ये लगाया गया। शी गॉट हर अनदर व्हेन शी वाज इन द फैमिली वे। दूसरी जूरी उसको तब आ गई जब वो माँ बनने के करीब थी, जब वो माँ बनने की कंडीशन में थी, फैमिली वे में थी, एक्सपेक्टेशन में थी। उस वक्त भी उसके चेहरे पे जुरी आ गई, क्योंकि उसको ये जो इसके पेट में वो बच्चा पल रहा था उसको वो बर्दाश्त करना पड़ा। शी गॉट हर थर्ड रिंकल व्हेन हर सन टुक अवे द कॉमलीनेस ऑफ हर फेस थ्रू when her son took away when her son took away the comeliness। एक्चुअली यहाँ पे जो ये बात कर रहा है उसके चेहरे पे ये
तीसरी जुरी तब आ गई जब उसका बेटा जो है वो अपनी माँ का दूध पी रहा था। उस अपनी माँ जो उसकी जिस्म की ताकत थी वो अपने बेटे पे वो खर्च कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ दिस मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उसको दूध दे रही थी। तो उस टाइम भी उसके चेहरे पे एक और जुरी आ गई। तो when ये एक्चुअली यहाँ पे है, शी गॉट हर थर्ड रिंकल व्हेन हर सन टुक अवे द कॉमलीनेस ऑफ हर फेस थ्रू लैक्टेशन। हाँ, जब उसका बेटा जो है वो उसका दूध पी रहा था तो उस वक्त भी उसके माँ के चेहरे पे एक जुरी आ गई, क्योंकि वो अपने जिस्म की ताकत अपने इस बच्चे को दे रही थी। शी गेट्स हर फोर्थ रिंकल व्हेन हर सन मैरीज ऑफ लिविंग हिज मदर अलोन। और चौथी जुरी उसके चेहरे पे तब आ गई जब उसके इस बेटे ने शादी की किसी दूसरी औरत के साथ, और फिर अपनी माँ को वो उसने छोड़ दिया, उससे अलग हो गया, उससे दूर हो गया। दैट वाज द रीज़न फॉर हर फोर्थ रिंकल ऑन हर फेस। द नरेटर लॉन्ग्स टू सी द गर्ल अंडर दो रिंकल्स विच वन शी वाज। जो हमारा नरेटर है, जो यहाँ पे जो पॉइंट ने इस जो इसका बेटा है, सपोज जो यहाँ पे नरेट कर रहा है, जो पॉइंट ने एज नरेटर रखा है, वो अपनी माँ के चेहरे को देख रहा है और उससे कह रहा है दैट आई वॉन्ट टू सी द गर्ल वन शी वाज। मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ जो वो थी। दैट मीन्स जब वो जवान थी। एंड when she celebrated Radhe festival and went to river Tavi to immerse the seedlings and बहुत during the नवरात्रास। और जब वो राधे फेस्टिवल मनाती थी, जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला ये जम्मू में लोग मनाते हैं, और जब वो दरियाए तवी पे जाती थी और वो जो सीडलिंग्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको उस दरिया के पानी में डबोती थी। एंड बहुत ड्यूरिंग द नवरात्रास। और जो नवरात्रास है ये एक फेस्टिवल होता है हिंदुओं का। तो लॉर्ड जो होता है उनका लॉर्ड कृष्णा, या यहाँ पे लिखा है लॉर्ड शिवा, तो उसका वो बर्थडे होता है। उसको कश्मीरी जो हम इसको लोकल पार्लांस में, लोकल ज़बान में इसको हम हैरत बोलते हैं। तो जब वो फेस्टिवल होता था तो उस टाइम वो जो बात करते थे दरिया में, तो इसका बेटा कह रहा है कि मैं फिर से आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे आप जवानी में थी, क्योंकि अब इन सब चीज़ों की वजह से उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं जो इसने लाइफ में ये अलग अलग ये सिचुएशन फेस की। ही वॉन्ट्स टू सी हिज मदर एज यंग गर्ल हु यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच एंड गेम ऑफ पेबल्स। वो अपनी माँ को फिर से वैसी ही लड़की देखना चाहती थी जब वो हॉप स्क्वाच, जो वो एक तरह का खेल होते हैं जिसमें वो अलग अलग वो स्क्वायर्स बनाए जाते हैं और फिर उसमें वो छोटी छोटी लड़कियां खेलती हैं। एंड द गेम ऑफ पैबल्स, और जो पैबल्स होते हैं वो गोटियां, और वो खेल जो है वो चाहता है कि वो फिर से अपनी माँ को वैसे ही खेल खेलते देखना चाहता है, फिर से एज यंग गर्ल देखना चाहता है। द नरेटर विशेज मदर टू बिकम दैट गर्ल वन डे। चूँकि यहाँ पे एक इमोशनल लाइज ये हो रहा है, जो ये अपनी माँ से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आप फिर से एक बार वैसी ही लड़की बन जाओ फॉर अ डे, सो दैट ही वुड ब्रिंग कलर्स फॉर राधे, टिंसल फॉर अ दुपट्टा एंड कलरफुल पेबल्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर तवी। ताकि वो फिर से उसके लिए वैसे ही वो जो कलर्स हैं वो लाए राधे फेस्टिवल के लिए, वो टिंसल्स लाए जो उसके दुपट्टा पे वो जो वो छोटी छोटी वो शाइनिंग वो स्ट्रिप्स होती हैं, एंड कलरफुल पेबल्स, और वो कलरफुल रंगारंग वो गोटियाँ होती हैं फ्रॉम अक्रॉस द रिवर तवी, दरियाई तवी के उस पार से। सो एक्चुअली ये जो पोइम है, यहाँ पे एक बेटा है वो अपनी माँ को देख रहा है कि उसकी माँ को लाइफ में किन स्टेजेस और किन हालात से गुजरना पड़ा, उसको क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो बूढ़ी हो गई, या उसकी जवानी डल गई, या उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। और ये लड़का बड़ा नोस्टाल्जिक होता है और फिर से वो चाहता है कि काश एक बार उसकी माँ फिर से वैसी हो जाए, और जैसी वो बचपन में थी, खुश थी, और वो सब चीज़ें उसके लिए लाएगा, वो राधे फेस्टिवल के लिए वो कलर्स और वो सीडलिंग्स और वो दुपट्टा, टिंसल, कलरफुल पेबल्स जो वो बचपन में खेलती थी, व्हेन शी वाज अ टीन एजर, व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, ताकि फिर से वो खुश हो जाए। यहाँ पे वो एक तरह की वो नोस्टाल्जिक एलिमेंट है जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी पोइम रिंकल्स, और रिंकल्स यहाँ पे सिंबॉलिक हैं। बज़ाहिर ये जुरियों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में जो ये बात कर रहा है अपनी माँ के बारे में, कि उसकी माँ को लाइफ में किन किन स्टेज से होके गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे ये जुरियाँ आ गई, ये बुढ़ापा आ गया।
सो आई थिंक आपने ये समझा होगा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।